हमारा हाथ जोड़ के बोलिए अंता की जनता की। आप पितातुल बुजुर्गों, युवा साथियों, पचेल गांव के तमाम पंच पटेलों, पहले मैं आ चुका हूं आपके बीच में। आपने कहा था कि गुड़ा साहब कब आएंगे, तो गुड़ा साहब आपके बीच में आ गए हैं। राजेंद्र गुड़ा जी राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और बहुत छोटी उम्र में विधायक रहे, मंत्री रहे सरकार में। और जिस तरीके से कहा जाता है कि हाड़ौती में भरत कुंदनपुर जी जैसे मंत्री ईमानदार रहे, तो इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं होगा कि राजेंद्र गुड़ा जैसा दमदार दबंग राजस्थान की राजनीति का मन करके इसलिए प्रचार कर रहे हैं भाई नरेश मीणा का। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा राजेंद्र जी से कि कमाल की धरती है हाड़ौती की धरती। मैं राजेंद्र जी गुड़ा साहब की बात रिपीट करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि राजेंद्र जी ने चुन करके भेजोगे तो नरेश मीणा भी तुम्हारा ही अंता का नेता होगा। ऐसी दूरदर्शी सोच की लंबी सोच का नेता जो शेखावाटी से आते हैं, जो शेखावाटी से आते हैं और शेखावाटी से आकर के अंता की धरती पर गांव जाकर के देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं, उन्होंने कुछ नरेश मीणा में देखा होगा, क्योंकि राजस्थान की यूनिवर्सिटी से भी राजेंद्र गुड़ा जी राजनीति में आए और उसी राजस्थान की यूनिवर्सिटी से नरेश मीणा भी राजनीति में आया। राजस्थान की यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति से निकलने वाला कोई नेता जातिवादी नहीं होता, धर्मवादी नहीं होता। हो सकता है कोई ग्राम पंचायत से बड़ा सरपंच प्रधान बन जाए, प्रधान को एमएलए का टिकट मिल जाए, तो उसके दिमाग में कोई जातिवादी व्यवस्था या धर्मवादी व्यवस्था रह सकती है, लेकिन राजस्थान की यूनिवर्सिटी से निकला हुआ कोई छात्र नेता कभी जातिवादी और धर्मवादी नहीं हो सकता। राजेंद्र गुड़ा जी आज पचेल गांव के देवनारायण मंदिर पर आपको यह विश्वास दिलाने के लिए आए कि नरेश मीणा को आप यहां से 11 तारीख को इतनी भारी तादाद में वोट देकर विजयी बनाओगे। जब 14 तारीख का रिजल्ट आएगा और नरेश मीणा आपका विधायक बनेगा, उसके बाद आप शिकायत नरेश मीणा से अगर कोई गिला शिकवा रह जाए, नरेश मीणा आपका कोई काम नहीं करे, तो राजस्थान का पूर्व कद्दावर मंत्री राजेंद्र गुड़ा की भी जिम्मेदारी बनती है, वो आपके बीच में आकर के आपकी बात सुनने की कार्रवाई करेंगे। इस बात को लेकर के जमानत देने के लिए आए हैं, अंता की जनता को यह भरोसा देने आए हैं, अंता की जनता को अपनी जमानत देने आए हैं कि एक लड़ाका को एक बार 2.5 साल करके आप चुन करके भेज देना। बाकी अगर कोई बात होगी तो राजेंद्र गुड़ा जी भी आपके साथ खड़े होंगे। हम तमाम लोग राजस्थान से अलग अलग जिलों से भाई नरेश मीणा की टीम बढ़ करके प्रचार कर रहे हैं। उसका कारण है कि अंता के विधानसभा क्षेत्र में जब हम जाते हैं, जब शिक्षा के मंदिर स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल का कोई रिजल्ट नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर नहीं है। सही जब अंता के हॉस्पिटल में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो कि माली समाज के 33,000 की लाइन उनके घर के मकान से ऊपर के जाती है, 33 बार शिकायत कर दी। आखिरकार उन 3 बच्चों को करंट लग गया। मैं हॉस्पिटल गया था, मैंने देखा हॉस्पिटल जाकर के मुझे सूचना दी कि माली समाज के 3 बच्चों को करंट लग गया। मैं हॉस्पिटल गया था, कोई संभालने वाला नहीं था। मैंने डॉक्टर को पूछा फपेड़ा में की क्या बात है, तुरंत कोटा रेफर करवाया। ये हालत है अंता की। जो अंता के बड़े भामाशाह बन रहे, बड़े पूर्व मंत्री बन रहे, 25-25 साल अंता की जनता को लूट करके चूस करके खा गए वो लोग, लेकिन जनता के गरीब किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी जो गांव में मजदूरी करके पेट पाल के अपने बच्चों को पाल रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिली। उनके बच्चों को शिक्षा दिलाएगा नरेश मीणा, बच्चों को अच्छी चिकित्सा दिलाएगा नरेश मीणा।
किसानों को खाद दिलाएगा नरेश मीणा। आपको इतना भरोसा दिला रहे हैं, अगर नरेश मीणा को आपने विधायक बना दिया तो थाने में जब जाओगे तो थानेदार पूछेगा कि बाबा बता चाय पिएगा कि ठंडा पिएगा, थानेदार आपको भगाएगा नहीं, आपका सम्मान। जब आप तहसील में जाओगे तो तहसीलदार पूछेगा बता बाबा कैसे आया है, तुम्हारी फसल गड़ गई है या मूंग का कोई भाव नहीं है या मूंग का कोई नुकसान है, तो गिरदावरी करने के लिए तहसीलदार पटवारी घर घर आएगा, आपको मुआवजा दिलाएगा नरेश मीणा, आपके हॉस्पिटल अच्छे कराएगा नरेश मीणा। इस अंता विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कें नहीं बनी आज तक, उन सड़कों को बनाएगा नरेश मीणा। आपके अंता में बस स्टैंड नहीं है, उस बस स्टैंड को बनाएगा नरेश मीणा। आप एक बार 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को चुन करके देखना, आपको अगर आनंद आ जाए कि जो काम 78 साल में नहीं हुए, जो आजादी का आनंद 78 साल में लोकतंत्र की व्यवस्था में अंता की जनता नहीं ले पाई, अगर आपको 2-2.5 साल में नरेश मीणा को विधायक बनने के बाद नहीं आए तो ना राजेंद्र गुड़ा जी आएंगे ना प्रहलाद खटाना वोट मांगने आएगा। खुद नरेश मीणा जी कह चुके हैं अगर मैं आपके दिए हुए वोट की उस ताकत का कर्ज नहीं चुकाऊं तो मुझे अंता में मत घुसने देना। इन लोगों को तो आपने पहले जिता भी लिया, हरा भी लिया, मंत्री भी बना दिया और बार बार आपने देख लिया। 2.5 साल के लिए ये राजेंद्र जी गुड़ा साहब आपके बीच में आए हैं, इनकी लाज रखना, इज्जत रखना। और मैं ये चाहता हूं कि पचेल गांव बहुत मजबूत गांव है, गुड़ा साहब बहुत दबंग गांव है, इन्होंने पहले भी भाया को यहाँ से भगा दिया है और अब की बार तो इन्होंने तय कर लिया है कि भाया को घुसने ही नहीं देंगे, माला ही नहीं पहनाएंगे। ये बहुत मर्द गांव है और एक इतिहास यहाँ से जरूर रचा जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा और विश्वास है। राम राम साहब।